साथियों नमस्कार। साथियों, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस्तीफा देने से लगभग ये तय हो गया है कि इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई है। जितना नज़दीक से मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जान रहा हूँ, वो बेहद ही चालाक किस्म के इंसान हैं और वो 5 साल तक अपने फ़ायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहकर पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको उन्होंने सहते हुए अपने फ़ायदे के लिए कि मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा हो, इसलिए वो पिछड़ों पे जो अत्याचार अन्याय हो रहे थे, आरक्षण के साथ जो पिछड़ों के साथ जोर ज़बरदस्ती ज्यादती हो रही थी, उसको भी सहते हुए केवल अपने फ़ायदे के लिए वो अब तक भारतीय जनता पार्टी को, जो नहीं उनको ऐसा करना चाहिए था, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पे ढोते रहे। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि एक पिछड़ा वर्ग का बहुत ही जागरूक, बहुत ही चालाक किस्म का नेता आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे, उसके कार्यों पे विरोध जताया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ये एक अच्छी शुरुआत है। वैसे कुछ लोग, आप सब लोग टिप्पणी कर कमेंट कर सकते हैं कि वो स्वार्थी हैं। मैं कह रहा हूं साथियों, जहां पूरी गंगा लूटी जा रही है, अगर अपना पिछड़ा वर्ग का कोई साथी अगर 1-2 लोटा गंगा जल अगर अपने पास रख लिया, तो क्या वो गुनाहगार है जब पूरी गंगा लूटी जा रही है? आप देखिए ओबीसी के आरक्षण के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती रही हो, चाहे लोकसभा में सवर्णों को 10% आरक्षण देने की रही हो। आप बताइए, संविधान में व्यवस्था है सवर्णों को आरक्षण की? इनके आरक्षण, जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, उससे पहले जो व्यवस्था थी, कितना बढ़िया व्यवस्था थी। हमारे ओबीसी और एससी के भाई कितने नौजवान नौकरी में आते थे। शायद आपको पता हो क्या व्यवस्था थी, लेकिन संक्षेप में मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में इसको भी थोड़ा सा बता दूं, ताकि जो भाई नए हैं शायद न जानकारी हो, तो उनको भी ये जानकारी हो। पहले जो व्यवस्था थी, ये भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले जो व्यवस्था थी, 50% जो आरक्षण था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 50%, तो 50% के अंदर 22.5% में एससी एसटी के लोग रिजर्व सीट से चुन के आते थे और 27% जो है वो आरक्षण ओबीसी के लिए था। यानी 49.5% में एससी एसटी ओबीसी के लड़के, नौजवान नौकरियों में आरक्षण पाते थे। जो शेष 50.5% था वो सामान्य के लिए था। लेकिन तब सामान्य की जो परिभाषा थी वो ये थी कि जो फ्री फाइट करके आ जाए, जैसे एक ब्राह्मण का लड़का अगर 70% मार्क पाया है और एक एससी का लड़का 74% पाया है, या ओबीसी का लड़का 80% पाया है, तो ये एससी और ओबीसी के लड़के, ये जनरल सीट में इनका सिलेक्शन होगा, ये जनरल कुर्सी पे बैठेंगे। तो वो 50.5% की जो सीट थी, उसमें जो बुद्धिमान, यानी जो अपने को हायर एजुकेटेड, जो अच्छे अंक प्राप्त करते थे, ये सीटें उनके लिए रिजर्व रहती थी। उसे नाम दिया गया था सामान्य। जो भी चाहे, तब कितना अच्छा होता था कि हम छोटी जातियों के लड़कों में भी पढ़ने की भावना हमेशा अंदर जागृत रहती थी कि हमें कंपटीशन में बीट करना है सामान्य से आगे, हमें सामान्य से आगे जाना है। वो रात दिन मेहनत करके और सामान्य से आगे जाते भी थे। तो 50.5% में सभी जाति धर्म के लोगों का सिलेक्शन होता था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से क्या हुआ? अब 22.5 में एससी और एसटी के लोग रहेंगे, चाहे कितना भी अंक पा जाएं। अगर ये 100 में 100 भी पा जाएंगे, तब भी अब ये सामान्य में नहीं जाएंगे। ओबीसी के भाई बच्चे
100 में 100 पा जाएंगे तब भी ये सामान्य में नहीं जाएंगे, अब ये अपने कोटे में ही रहेंगे, 27 में रहेंगे। तो हुआ क्या अब? तो हुआ ये कि जो SC ST के तेज लड़के हैं या जो संसाधन युक्त लड़के हैं, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो बच्चे जब आरक्षण के दायरे में आने लगे तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो देहात के बच्चे हैं, जो थोड़ा कम अंक पाकर के आरक्षण की कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते थे, अब क्या हो रहा है कि अब जो हमारी बिरादरी के OBC SC ST की बिरादरी के जो तेज लड़के हैं, जिनको पढ़ने की सारी सुविधा मुहैया हो रही है, उनके गार्जियन करा रहे हैं, वो अब आरक्षण में जब आ गए तो हमारे जैसे गांव के देहात के जो छोटे गरीब तबके के लोग थे, जो आरक्षण की बदौलत 22.5 और 27 में सेलेक्ट होते थे, अब वो बेचारे एकदम नीचे हो गए और वो आरक्षण से वंचित हो जा रहे हैं। तो जो संविधान की व्यवस्था थी कि जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, उनको आरक्षण मिले, अब ठीक उसका उल्टा हो रहा है कि जो पढ़ा लिखा जो सक्षम व्यक्ति है वो आरक्षण पाएगा और जो दबा कुचला वंचित है, जो थोड़ा मेहनत से पढ़ रहा है, अब वो आरक्षण नहीं पाएगा। साथियों, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कुत्सित चाल है ये, और जिसको OBC के जो भारतीय जनता पार्टी के जो OBC के गुलाम नेता हैं, वो ये गंगा बह रही थी तो उस समय लूटने का काम कर रहे थे। भला हो ये स्वामी प्रसाद जी का, चुनाव के वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया और आज उन्होंने जो इस्तीफा दिया, मैं तो कह रहा हूं कि वो बहुत ही चालाक और बेहद चालाक किस्म के इंसान हैं। समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझको लग रहा है, ऐसा उनका विवेक, कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन जो माहौल तैयार हो रहा है पिछड़ों के लिए, 52% जो पिछड़े हैं उनके लिए जो माहौल तैयार हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, वो जो भी करेगी सवर्णों के लिए करेगी, और किया भी उसने। ये सबूत भी है कि 7 दिन के अंदर संविधान में जहां व्यवस्था नहीं थी कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 हफ्ते के अंदर बड़ी जातियों को संविधान में संशोधन करके, सोचिए कि जिसको देने की व्यवस्था नहीं थी, जो हमारे पुरखों ने संविधान तैयार किया उसमें उन्होंने सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया था, कोई व्यवस्था नहीं दिया था, उसको तोड़ते हुए, उस व्यवस्था को बदलते हुए 1 हफ्ते के अंदर सवर्णों को आरक्षण दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो OBC के गुलाम नेता हैं, ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ दिन तक या जब तक लाभ मिलना था तब तक ये थे भारतीय जनता पार्टी में। आज जब चुनाव आ गया है तो ये शुरुआत है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज उन्होंने इस्तीफा दिया और शायद प्रतिदिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई OBC का नेता, क्योंकि लोग घुटन महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। योगी जी चुनकर नहीं आए थे, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और यह प्रचारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई उत्तर प्रदेश में, तो पिछड़ों के सर पे, पिछड़ों के कंधे पे पैर रखते हुए सवर्ण मुख्यमंत्री दे दिया गया, थोपा गया उत्तर प्रदेश को। जबकि उत्तर प्रदेश अब इतना जागरूक हो गया है, इतना जागरूक है कि अब ये सवर्ण मुख्यमंत्री किसी भी दल का ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने थोपा इसे, सवर्ण मुख्यमंत्री इसके कंधे पे जबरदस्ती वजन डाल के, जबरदस्ती इसको झुका के, निहुरा के और इसका शोषण किया। आज वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। आज इन्होंने इस्तीफा दे करके एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अभी अपने इंटरव्यू में कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो मैं भी उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि ये सही है
कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत को श्मशान घाट तक पहुंचाने में आखिरी कील साबित होंगे। और आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे कि जितने भी ओबीसी के नेता हैं जो चालाक किस्म के हैं, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए, और वास्तव में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वास्तव में श्मशान घाट ही जाएगी, क्योंकि जितने भी ओबीसी के हक अधिकार हैं उसको अगर छीनने का काम आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निषाद जो आरक्षण की व्यवस्था है, निषाद सदियों से आंदोलन कर रहा है, इतने दिन से ये मांग रहा है। जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये रोते हुए रुआसी आवाज में आवाज निकालते हैं कि भाई निषादों को आरक्षण एससी का चाहिए। ये चमार बिरादरी से भी गया गुजरा है, इसकी स्थिति दयनीय है, इसके पास पढ़ना लिखना कमाना कुछ भी नहीं है, इसे अनुसूचित जात का आरक्षण चाहिए। लेकिन ऊपर 7 साल यहां 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार भी उन्होंने निषाद समुदाय के बारे में नहीं सोचा। उसी तरह से जिस तरह से इन स्वामी प्रसाद मौर्य और भी ओबीसी के नेताओं ने इस पर सपोर्ट नहीं किया कि यह जो निषाद है वास्तव में निषाद सारी शर्त पूरी करता है। यही एक ऐसी जात है कि दिल्ली में भी मल्लाह के नाम पे अनुसूचित जात, पश्चिम बंगाल में भी मल्लाह के नाम पे अनुसूचित जात, उत्तर प्रदेश में मझवार के नाम पे अनुसूचित जात। तो आखिर इसके नेताओं की जो मांग है वो जायज है। अगर ये मझवार के नाम पे रामचरित्र निषाद ये मछली शहर से सांसद चुन के गए थे और अनुसूचित जात के कोटे से गए थे, रहने वाले वो बस्ती के मल्लाह बिरादरी के, एक मल्लाह का व्यक्ति अनुसूचित जात से उसी नरेंद्र मोदी के सदन में बैठता है, उसी सदन में बैठता है, आवाज उठाता है और शोभा बढ़ाता है, जबकि वो अनुसूचित जात की लिस्ट से चुनाव जीत के जाता है। अरे इन सब की मति मारी गई है, इन सब की मति मारी गई कि ये निषाद को आरक्षण आज तक नहीं दिए, और ये निषाद ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नेस्तनाबूद करेगा साथियों। और आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य होगा। और ये पिछड़ों के जो नेता हैं इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे करके और भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह से जो आखिरी कील साबित करने पे लगे हुए हैं, उसी तरह से सभी पिछड़े वर्ग के नेताओं को चाहिए कि वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करे और ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करे। धन्यवाद।